everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारी द स्टोरी ऑफ बुद्धा टॉपिक को। तो ये जो स्टोरी है उसके अंदर हम जानेंगे कि बुद्धा की लाइफ क्या थी, वो बुद्धा कैसे बने, आखिर ये शुरू से जब ये पैदा हुए तभी से बुद्धा कहलाते थे, ये इनका कुछ और भी नाम था, क्योंकि हम सभी का नाम क्या होता है, कितना प्यारा प्यारा नाम। तो मेरा वर्षा है, आपका रानी होगा या आपका लक्ष्मण होगा, ऐसे नाम होंगे, है ना। लेकिन बुद्धा किसी का नाम नहीं है, तो इनका नाम बुद्धा कैसे पड़ा वो समझते हैं। So the story starts with our Siddhartha. सिद्धार्थ एक क्षत्रिय किंग थे, ओके। तो जो सिद्धार्थ थे उनको कई बार उन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। सो दिस सिद्धार्थ ही वाज अ क्षत्रिय किंग, क्षत्रिय किंग नहीं, क्षत्रिय प्रिंस थे एक्चुअली। सो ये जो थे हमारे सिद्धार्थ, वो आज से 2500 साल पहले जन्म लिए थे। अब क्योंकि ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये वॉरियर है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन से राज्य से, तो ये गना से। हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, गना नाम का एक ऐसा संघ हुआ करता था जहाँ पे लोग मिलके आपस में बात करके कोई भी डिसीजन और डिस्कशन करते थे, और वो कहा था वज्जी के अंदर। तो ये भी ऐसे ही गना के एक पार्ट थे। और वहां पे क्या हुआ, जब ये सिद्धार्थ जब बड़े हुए तो उन्होंने देखा लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है। लाइफ के अंदर कैसी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उन्होंने एक बार देखा कि एक पक्षी को चोट लग गई है, तो उनको उसका पीन देख के बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। फिर दूसरी बार उन्होंने, जब वो किंग बनने वाले थे, जब वो बाहर निकले अपने पूरे राज्य का भ्रमण करने, तो उन्होंने देखा कि राज्य के अंदर बहुत ही ज्यादा मिजरीज है। मिजरीज क्या होता है, कष्ट है। एक बूढ़े को देखा, वो बिल्कुल ऐसा था, चल भी नहीं सकता, एंड स्टिल ही वाज लिविंग। तो इनके अंदर इतना दुख हुआ, इतना इनको पीड़ा हुई, इन्होंने कहा कि मुझे ना ये पता करना है कि लाइफ आखिर है क्या, क्यों हम जी रहे हैं, क्योंकि कष्ट झेल के भी इंसान जी रहा है तो क्यों ही जी रहा है। दिस वाज द मेन आइडिया ऑफ हिज। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ बुद्धा। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया, ठीक है। उन्होंने पूरा अपना राजपाट त्याग दिया, वो अपने घर को त्याग दिए, अपने बीवी बच्चे सबको छोड़ के चले गए किसकी तलाश में, ट्रुथ, नॉलेज की तलाश में। फिर बहुत सालों बाद उन्हें ट्रुथ की नॉलेज की उन्हें प्राप्ति हुई, एंड ही अटेन्ड निर्वाणा, उनको निर्वाणा प्राप्ति हुआ। और उसके बाद वो क्या कहलाए, सिद्धार्थ हमारे जो थे, जिनको हम कई बार गौतमा के नाम से भी जानते हैं, वो कहलाए बुद्धा। तो गौतम बुद्ध इनका नाम पड़ा, क्योंकि बुद्धा का मतलब होता है द नोन, जिसको सब कुछ पता है। बुद्धा यानी जानने वाला, ज्ञानी जिसे हम कहते हैं। तो he was then called as बुद्धा। तो पहले इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। Siddhartha, also known as Gautama, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. इनका बर्थ बता दिया हमने, ये 2500 साल पहले जन्म लिए थे। He belonged to a small Gana known as Sakya Gana and was a Kshatriya। क्या थे ये, शाक्य गाना एक छोटा सा गाना है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, और ये एक क्षत्रिय थे, यानी बाय बर्थ ये क्षत्रिय थे। तो इट मीन्स कि ही वाज इन वेरी मच लैविश कंडीशन, बहुत अच्छी, मतलब जो इनको चाहिए था वो इनको मिल रहा था। लेकिन स्टिल जब ये यंग थे, when he was young, he left the comforts of his home in search of knowledge। जब ये यंग हुए, जब ये बड़े हो गए, तो इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया नॉलेज यानी कि ज्ञान की तलाश में। फिर क्या हुआ इनके साथ, सो हियर वी कैन सी कि हमारे जो बुद्ध है वो एक क्षत्रिय, और यहाँ हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, अपने घर की त्याग दिया। ये अब क्या हो गए, जंगल में आ गए। इनके पेरेंट्स, इनके जो राजा रानी थे, देवर सो मच एग्नी, बहुत ज्यादा रो रहे थे। आप देख सकते हो मम्मा का जो प्यार होता है वो ज्यादा होता है, तो इनकी मम्मा भी बेचारी रो रही थी। और ये हमारे यंग सिद्धार्थ है। फिर क्या हुआ, he wandered, जब उन्होंने घर त्याग दिया तो he wandered for several years and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment। अब क्या हुआ, ये भटकते रहे, बहुत सालों तक ये भटकते रहे, लोगों से मिले, मेडिटेशन की, और कहाँ पे सारी मेडिटेशन करी उन्होंने, बोध गया के एक पीपल ट्री के नीचे। अब जब यहाँ पे ये मेडिटेशन कर रहे थे, लोगों से इन्होंने क्वेश्चंस पूछे, जितने भी क्वेश्चंस थे कि लाइफ ऐसी क्यों है, लाइफ के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, इन्हें नहीं किसी का आंसर सेटिस्फैक्टरी लगा। इनको नहीं लगा कि ये सही कह रहा है या दिस इज द रीजन लोगों की लाइफ के अंदर ये हो रहा है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेडिटेट करना स्टार्ट किया अंडर अ पीपल ट्री, बोध गया के अंदर, और उस ट्री का नाम रखा गया बोधि ट्री। क्यों रखा गया, क्योंकि इन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुई, इन्हें
किस क्या प्राप्त हुआ, नॉलेज प्राप्त हुआ, निर्वाणा प्राप्त हुआ इस ट्री के नीचे, और इस ट्री का नाम रखा गया बोधि ट्री। तो एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई जब इन्हें, तो आफ्टर दैट ही वाज आल्सो नोन एज बुद्धा और द वाइज वन। जब इन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुई, यानी कि इन्हें जब पूरा ज्ञान मिल गया, तो इनको वाइज वन यानी बुद्धिमान कहा गया, और बुद्धिमान को बुद्धा भी कहा जा सकता है। तो पता चला बुद्धा क्यों कहते हैं इन्हें। यस, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। He then went to Sarnath near Varanasi where he taught for the first time. तो ये कहाँ गए सबसे पहले, सारनाथ पहुंचे। ये हमारा सारनाथ है, और यहीं पे जाके इन्होंने पहली बार शिक्षा दी, लोगों को पहली बार बताया कि कैसे लाइफ जीना है, लाइफ के अंदर जो परेशानी है वो कैसे कम होगी, क्योंकि इन्हें सब कुछ पता था। और ये सारनाथ ही ऐसी जगह थी जहाँ पे इन्होंने पहली बार ये सब कुछ सिखाया था। तो याद है अंगा की मम्मी ने क्या कहा था, इन्हें सारनाथ लेके जाना। क्यों? क्योंकि उस जगह पे बुद्धा ने टीचिंग दी थी, तो शायद बुद्धा की जो बातें हैं वो अंगा को पता चले, बच्चे उनकी बातें सुने और उनको भी अच्छी लाइफ लीड करने का एक मौका मिले, वो अच्छी बातें सीख जाए। तो इसलिए सारनाथ जाने को कहा गया था। ओके, he spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनगर। अब जब उनको एनलाइटमेंट मिल गई, उन्हें शिक्षा देनी शुरू करी, तो वो रुके नहीं, वो अपने पैरों के ऊपर पैदल ही पूरी यात्रा करते थे, जगह जगह रुक के लोगों को बताते थे, टीचिंग्स प्रोवाइड करते थे कि ऐसे लाइफ जीना है, ऐसे लाइफ को जियोगे तो यू विल फेस कम वेरी मिनिमम डिफिकल्टीज, कि इस संसार में जो भी चीजें हैं सब मोह माया है, ये सारी चीजें उन्होंने लोगों को बताई। और कब वो रुके, जब उन्होंने आखिरी सांस ली, यानी उनका जब देहांत हो गया तभी जाके वो रुके। और वो कहाँ हुआ? कुशीनगर के अंदर। डेथ प्लेस क्या होगा बुद्धा का? डेथ प्लेस विल बी कुशीनगर। ओके, तो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं बोधि ट्री। तो यही ट्री, ये क्या डिपिक्शन है उस ट्री का जिसके नीचे हमारे जो बुद्धा है उन्होंने एनलाइटमेंट हासिल करी थी। तो ये आपका बोधि ट्री है, यानी पीपल का वृक्ष जो कि बोधगया के अंदर है। अब बुद्धा ने क्या क्या बातें सिखाई हमें, वो समझते हैं। बुद्धा's teaching. The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness, which is caused because we have cravings and desires. अब बुद्धा ने क्या बात बताई कि हमारी लाइफ के अंदर परेशानियां, नाखुशी, ये सारी चीजें, सैडनेस, ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे एक इंसान के अंदर क्या होती है? लालसा होती है, इच्छाएं होती है, और यही रीजन होती है हमारे कष्ट का, हमारी नाखुशी का। तो अगर ये क्रेविंग को कोई कम कर दे, अपने डिजायर्स को कोई कम कर दे, तो इंसान के अंदर क्या होगा? इतने सफरिंग्स को नहीं झेलने पड़ेंगे, इतना ज्यादा उसे दुखी नहीं होना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, मुझे फास्ट फूड बहुत पसंद है, आई नो आप सभी को बहुत ज्यादा फास्ट फूड पसंद होगा। अब क्या है, हम रोज शाम को या जब भी हमारा फास्ट फूड खाने का टाइम होता है, वी थिंक अरे आज तो ये वाला फास्ट फूड खाएंगे, और अगर मम्मा पैसे नहीं देती तो क्या होता है? वी बिकम अनहैप्पी, वी बिकम सैड। लेकिन अगर हम ये सोचने की बजाय कि आज हम क्या खाएंगे, हम ये सोचे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, हमें क्या और नई चीजें करनी है, तो जो हमारा सैडनेस वाला पार्ट है, जहाँ पे हम सोच चुके होते हैं कि हम ये खाएंगे, वो कम हो जाएगा। और इस तरीके से जो हमारी लाइफ होगी वो लेस मिजरेबल होगी, कम कष्टदायी होगी। ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ऐसे जनरली भी जो बड़े लोग करते हैं कि हमारे ये मिल गया तो हमें वो भी मिल जाएगा, हमें वो भी मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वही तो हमारे कष्टों का मेन रूट प्रॉब्लम है। ओके, तो ये हमें बुद्धा ने सिखाया, मैंने नहीं सिखाया आपको, ये बुद्धा बता रहे हैं, मैं बस उन्हीं की बातें बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखो। The Buddha taught in language of ordinary people, प्राकृत, so that everybody could understand his message. अब लोगों को वो क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे। और सोचो, इससे पहले सोचने से पहले ये पता रखना, ये याद रखना कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे, ऑर्डिनरी लोग थे, वो प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन क्षत्रिय, यानी जो राजा, महाराजा, पंडित, उस वक्त जो ब्राह्मण समाज था, वो संस्कृत बोलता था, मेन संस्कृत बोलते थे। सोचो अगर हमारे बुद्धा उसी संस्कृत का यूज करते जो उन्हें आती थी और लोगों को बताते, ऑर्डिनरी लोगों को अपनी बातें बताते, तो क्या सभी उस बात को समझ पाते और सीख पाते?
नहीं। अगर आप ही से कोई फ्रेंच लैंग्वेज में या फिर कोई अलग भाषा में बात करने लग जाए और आपको अच्छी बातें बताने लग जाए, है ना, आप क्या कहोगे? 2 मिनट सुनोगे, चलना क्या बोल कर रहा है। लेकिन अगर आप ही के लैंग्वेज में कोई आपको बात बताए, अगर मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो और आप उस पर अमल भी करोगे। तो हमारे बुद्धा ने भी यही किया। उन्होंने लोगों की भाषा यानी प्रकृत भाषा, जो कि उस वक्त की ऑर्डिनरी लोगों की भाषा थी, उसके अंदर लोगों को पढ़ाया ये सारी बातें। तो दिस इज ऑल अबाउट कि बुद्धा की लाइफ में क्या क्या था। बुद्धा को पहले सिद्धार्थ के नाम से जानते थे। उनका बर्थ 2500 ईयर्स अगो हुआ था, साक्यायना के अंदर हुआ था। साक्यायना, ठीक है, याद रहेगा। और ही वाज अ क्षत्रिय। बर्थ कब हुआ था इनका? बर्थ डेट 2500 साल। और फिर उन्होंने घर छोड़ दिया, घर त्याग दिया, फिर एनलाइटमेंट मिली और उसके बाद उन्होंने टीचिंग्स। तो दिस इज ऑल अबाउट बुद्धा की लाइफ। बुद्धा की लाइफ में ये सारी चीजें हुए। और अब हम क्या करेंगे, बुद्धा की लाइफ के बाद आगे पढ़ने वाले उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या होते हैं वो समझेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।